प्रभु आए हैं आराधना को तेरी, मन मंदिर कीजिए पवित्र आराधना को तेरी। दीपक तुम ही हो, उजियार तुम हो, बाती तुम ही हो, आत्मा भी तुम हो। आवाज तुम हो, संगीत तुम हो, आवाज तुम हो, संगीत तुम हो। प्रभु आए हैं आराधना को तेरी, मन मंदिर कीजिए पवित्र आराधना को तेरी। वह सच्ची शिक्षा देता था और कुटिल बातें कभी नहीं करता था। वह शांति और धर्मनिष्ठा से मेरे पथ पर चलता रहा और बहुतों को अधर्म से लौटा लाया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज माता कलीसिया संत इरेनियुस धर्माध्यक्ष और शहीद की स्मृति मनाती है। संत इरेनियुस, जिनका जन्म 1940 में हुआ माना जाता है, एशिया माइनर के स्मिर्ना में उनका जन्म हुआ और बचपन से ही वे धार्मिक ज्ञान और शिक्षा के प्रति काफी रुचि रखते थे और वे ग्रीक दर्शन शास्त्र और साहित्य के अच्छे ज्ञाता थे। और इस तरह से जब वे संत पॉलीकार्प के संपर्क में आए, उनसे व्यक्तिगत जो अनुभव हुआ, परिचय हुआ, संत पॉलीकार्प जो कि संत यूहन्ना के शिष्य रहे हैं, उन्हें संत यूहन्ना का सुसमाचार और उसके रहस्यों को बहुत ही सुंदर और अच्छे ढंग से समझाया। उन सभी रहस्यों को समझने के बाद वे दिन प्रतिदिन अपने विश्वास और पवित्र शास्त्र की ज्ञान में बढ़ते गए और इस तरह से संत इरेनियुस 177 में पुरोहित बने और कुछ वर्षों के बाद में वे धर्माध्यक्ष बने। और जब वे धर्माध्यक्ष बने उस वक्त कई सारे समस्याओं का सामना कलीसिया कर रही थी। कई ऐसे झूठे सिद्धांत कलीसिया में आ चुके थे और दूसरी सदी में विशेष करके नोस्टिसिज्म के द्वारा कलीसिया के सिद्धांतों के विरुद्ध, विशेष करके प्रभु यीशु के देह धारण पर विभिन्न तरह के मतभेद उत्पन्न हो चुके थे। ऐसे हालातों में संत इरेनियुस ने अपने लेखन के द्वारा, अपने उस ज्ञान के द्वारा उन सभी विरोधों का, उन झूठे सिद्धांतों का सामना करते हुए कलीसिया की एकता और अखंडता को बनाए रखने में, विश्वासियों के विश्वास को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई। और इसलिए संत इरेनियुस को आज हम सब सम्मान देते हैं, आज हम उन्हें आदर करते हैं। और इस तरह से वे कलीसिया और समाज में, लोगों के बीच में आपसी प्रेम, एकता और शांति बनाने के लिए जाने जाते हैं। आज जब हम उनका पर्व मनाते हैं, स्मृति रखते हैं, तो विशेष रूप से हम प्रभु से यही प्रार्थना करें कि जिस तरह से संत इरेनियुस शांति, एकता और प्रेम बनाए रखने में समर्थ, सक्षम हो सके, वैसे ही हम भी हमारे समाज में, कलीसिया में जो मतभेद
विभाजन की स्थिति होती है, ऐसे हालातों में हम प्रेम, एकता और शांति बनाने के लिए मध्यस्थ बन सके। आइए इस पवित्र बलि में भाग लेने के पूर्व जब कभी हमने शांति, प्रेम और एकता को नहीं बनाए रखा है, विभाजन के कारण हम बने हैं, हम प्रभु से क्षमा मांगे ताकि योग्य रीति से हम यह पवित्र बलि चढ़ा सके। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने कलीसिया में विश्वास की अखंडता तथा शांति बनाए रखने के लिए धर्माध्यक्ष संत इरेनियुस को विशेष कृपा दी थी। उनकी मध्यस्थता द्वारा हम विश्वास तथा प्रेम में अटल रहे और शांति तथा एकता बनाए रखने के लिए सदा प्रयत्न करते रहे। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और जिह्वा पर हो, जिससे योग्य रीति से आप पवित्र वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 8, अध्याय 4, पद संख्याएं 11 से 12 तक। प्रभु ईश्वर बोला है तो कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा। हे इस्राएलियों सुनो, प्रभु तुमसे उस समस्त प्रजा से जिसे वह मिस्र से निकाल लाया है यह कहता है, मैंने पृथ्वी के सभी राष्ट्रों में से तुम लोगों को ही चुना है, इसलिए मैं तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हें दंडित करूँगा। क्या 2 व्यक्ति साथ साथ यात्रा करेंगे जब तक उन्होंने पहले से तय न कर दिया हो? क्या सिंह जंगल में गरजता है जब तक उसे शिकार ना मिला हो? क्या सिंह शावक अपनी मांद में गुर्राता है जब तक उसे कुछ ना मिला हो? क्या पक्षी पृथ्वी पर फंदे में पड़ता है जब उसमें कोई चारा नहीं हो? क्या फंदा जमीन पर से उछलता है जब तक उसमें शिकार ना आया हो? क्या नगर में सिंगे की आवाज़ सुनाई देगी और लोग डरेंगे नहीं? क्या नगर पर ऐसी विपत्ति आ सकती है जिसे प्रभु ने वहां ना भेजा हो? क्योंकि प्रभु ईश्वर नबियों और अपने सेवकों को सूचना दिए बिना कुछ नहीं करता। सिंह गरजा है तो कौन नहीं डरेगा? प्रभु ईश्वर बोला है तो कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा? जिस प्रकार ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा का सर्वनाश किया था, उसी प्रकार मैंने तुम पर विपत्ति भेजी है। तुम आग में से निकाली हुई लुहाठी जैसे बन गए थे, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। यह प्रभु की वाणी है। हे इस्राएल, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूँगा, और क्योंकि मैं
तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूँगा। हे इस्राएल, तुम अपने ईश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। तू ना तो बुराई से समझौता कर लेता और ना दुष्टों को शरण देता है। घमंडी तेरे सामने टिक नहीं पाते। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। तू सभी कुकर्मियों से घृणा करता और सभी झूठ बोलने वालों का सर्वनाश करता है। प्रभु कपटियों और हत्यारों का तिरस्कार करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। तू मुझे प्यार करता और अपने मंदिर में आने देता है। मैं बड़ी श्रद्धा से तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। जय घोष। अलेलुया। प्रभु ही मेरा आसरा है। मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव पर सवार हो गए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु यीशु तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, रे अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उठकर उन्होंने वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, 2014 में राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण सेमिनार बेंगलोर में सभी युवा निर्देशकों के लिए रखा गया और भारत के विभिन्न धर्म प्रांतों से जो युवा निर्देशक थे वो आए हुए थे और कुछ युवा प्रतिनिधियों को भी उस सेमिनार में बुलाया गया था। उस सेमिनार के प्रशिक्षण के दौरान एक युवा को उसके अनुभवों को, युवा गतिविधियों में जो उनकी भागीदारी के बारे में उनके अनुभवों को साझा करने के लिए बुलाया गया और एक युवा वहाँ पर आकर के अपने अनुभव कुछ इस तरह से साझा कर रहे थे। वे बताते हैं, मैं ना तो युवा गतिविधियों के प्रति इतनी रुचि रखता था, ना ही मुझे कलीसिया या दूसरे कलीसियाई कार्यों में या पल्ली के कार्यों में ज़्यादा रुचि थी। ज़रूर मिस्सा बलिदान में भाग लेता था, रविवारी मिस्सा बलिदान में, लेकिन अन्य गतिविधियों में इतना भाग नहीं लेता था। लेकिन मेरे जीवन में एक बार ऐसी घटना घटी। मेरे जीवन में मैं इंजीनियरिंग समाप्त करने के बाद मुझे नौकरी भी प्राप्त हुई, लेकिन धीरे धीरे मैंने ये अनुभव किया कि मेरे माता पिता मुझसे अलग होने लगे, मेरे साथ बुरा बर्ताव करने लगे, मुझ में और माता पिता में दूरियां बढ़ गई और वो काफ़ी बातें लंबी सारी बताते गए। मैं उन सब का जिक्र यहाँ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन वो ये कहते हैं, मैं ऐसी स्थिति में पहुँच गया था, मेरी नौकरी छूट गई, मेरे माता पिता ने मुझे नकार दिया और यहाँ तक कि जिस गर्लफ्रेंड के लिए मैं रिचार्ज करता था उसने भी मुझे छोड़ दिया, उसने भी मुझे त्याग दिया और मैं ऐसी स्थिति में आ गया। मैं सोच रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूँ। मैं बुरी तरह से डूब चुका था, हर तरह से डूब चुका था, टूट चुका था। इस तरह के भावों के साथ मैं रोते हुए वो बताते हैं। फिर भी मैं एक पुरोहित के पास गया और उस पुरोहित ने मुझे कुछ सुझाव नहीं दिए, लेकिन यही कहा, जा कर के चापल में थोड़ा समय बिताइए।
वो मैंने समय बिताने के बाद में मैंने अनुभव किया कि 2 दिन 3 दिन मैं वहाँ पर रहा, निरंतर लगातार जाता रहा और अनुभव किया कि मैं जिस स्थिति में था, जिस हालातों में था, मैं डूब रहा था, मुझे यहाँ पर कोई है जो दिशा दे सकता है, उठा सकता है, बचा सकता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार को हमने सुना। प्रभु और शिष्य नाव पर सवार हैं और वे समुद्र में यात्रा कर रहे हैं और उसी समय एकाएक वहाँ पर आंधी आती है और उनकी नाव डगमगाने लगती है, या फिर कहें वो बुरी तरह फंस गए हैं। और हम देखते हैं प्रभु वहाँ सो रहे हैं और शिष्य भयभीत हो जाते हैं। संत अगस्तिन इस बात को इस तरह से व्याख्या करते हैं, जो नाव है वह हमारा जीवन से तुलना करते हैं। नाव हमारे जीवन रूपी, या नाव को वो हमारे जीवन से तुलना करके कहते हैं कि हम सभी का जीवन, हमारा हृदय एक नाव के समान है और उसमें हमारे जीवन में भी ऐसे 2 चीज़ें या प्रलोभन उठते हैं। जिस तरह से आंधी और लहरें, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी वो कहते हैं अपमान और गुस्सा प्रकट होता है। और जब आंधी रूपी अपमान हमारे जीवन में जब हम अनुभव करते हैं, स्वतः ही हम प्रतिक्रिया के रूप में हम दूसरों से बदला लेने की भावना रखते हैं। और जब हमें अपमानित किया जाता है, हर मनुष्य ये अनुभव करता है कि मेरी यहाँ पर बेइज्जती की गई है, तो मैं किस तरह से उसकी भी बेइज्जती करूँगा। और संत अगस्टिन बताते हैं, ऐसी स्थिति में प्रभु यीशु हमारे हृदय में, हमारे जीवन में सो रहे हैं। क्योंकि हम प्रभु का आभास नहीं करते हैं कि प्रभु हमारे साथ में है। हम जीवन के विकट परिस्थितियों में हमारे भावों के उतार चढ़ाव को हम अनुभव करते हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ हैं। जब हम बदले की भावना रखते हैं तो प्रभु हमारे अंदर सो रहे हैं, प्रभु हमारे अंदर ही है, लेकिन हम उस प्रभु को समझ नहीं पा रहे हैं। और जब हमारे जीवन में लहरें यानी कि गुस्सा प्रकट होता है तो हम उन पर नियंत्रण नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं, प्रभु वायु और समुद्र को डांटते हैं और शांति छा जाती है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी हम कई तरह से झकझोर दिए जाते हैं, हम डगमगाने लग जाते हैं, हम डूबने लगते हैं। लेकिन ऐसे हालातों में क्या हम जिस तरह शिष्य प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु को पुकारने के लिए आज के दिन हमें आह्वान किया जाता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे जीवन में जब विभिन्न तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, विशेष करके जब हम अपमान का सामना करते हैं, विकट परिस्थितियों का सामना करते हैं, ऐसी परिस्थितियों में क्या हम हमारे गुस्से को, अपमान को, हमारे उन नकारात्मक भावों को नियंत्रण में रखते हैं, प्रभु को अपने जीवन में बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, पुकारते हैं? आइए हम आज के दिन प्रार्थना करें प्रभु से कि जब हम हमारे जीवन की विकट परिस्थितियों में हो, ऐसे समय में हम प्रभु को बुलाएं, हम शांत हो जाएं। वही प्रभु हमारे डिस्टर्ब जीवन को शांत कर सकते हैं। के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। दीदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। इन भेंट वस्तु के साथ हम कलवश बिंदिल हमारा, इन भेंट वस्तु के साथ हम कलवश बिंदिल हमारा, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम समा कर, तुझको चढ़ाने को
किए हैं दिल हम समाकर, वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत तेरेनियुस की पुण्यतिथि पर हम तुझे यह बलिदान चढ़ाते हैं। इससे तेरी महिमा बढ़े और हम में सत्य तथा प्रेम जागृत हो, ताकि हम तेरी कलीसिया में एकता तथा अखंड विश्वास बनाए रखे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य था कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता और उनके दुख संकटों में अपना अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता। अपनी दया के कारण तू हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं और हम भी तू की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान करते हैं। हम सब मिल गए जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिल गए जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रतापी शहीदों और संत इरेनियुस और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है।
हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में रहो जिस तरह मैं तुझ में रहता हूँ। जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूँ, वही प्रचुर मात्रा में फल देता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, दया करके इन पवित्र रहस्यों द्वारा हमारा विश्वास बढ़ा दे। इसी विश्वास में मरते दम तक दृढ़ रहकर धर्माध्यक्ष संत इरेनियुस महिमानित हुए थे। हम भी उसी विश्वास को हृदय से स्वीकार कर मुक्ति प्राप्त करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले ख्रीस्त के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। नित दिन तुझे भज के, अपना सभी तज के, छननन छनक छननन स्तुति गीत गाते हैं। आजीवन खुशियाँ भर दो, हम पे इतनी कृपा कर दो। दुख में भी मुस्कान रहे, मन बगिया कर दो। नित दिन तुझे भज के, अपना सभी तज के, छननन छनक छननन
स्तुति गीत गाते हैं, स्तुति गीत गाते हैं, स्तुति गीत